कहते हैं शौक के आगे कुछ भी नहीं है, और ऐसा ही वाकया है जो सोलन में हुआ है और हिमाचल में पहली बार हुआ है। आपने अमूमन देखा होगा कि हम 40-45 लाख रुपए में एक फ्लैट लेते हैं, एक घर लेते हैं, लेकिन एक यहाँ पर हमारे बीच में शख्स है जिन्होंने बाइक लिया है, और वो भी करीबन 42 लाख का ये जो बाइक है बताया जा रहा है। और ये हिमाचल का पहला बाइक है, हार्ले डेविडसन। और शौक है, और शौक के आगे कहते हैं कुछ भी नहीं है। और उनसे जानते हैं जिन्होंने ये बाइक परचेज किया है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। कार्तिक। और बधाई आपको बहुत बहुत। थैंक यू। जैसे कैसे शौक हुआ कि बाइक लेना है? चलो, बाइकिंग तो एक शौक है ही, एक टूरर बाइक चाहिए थी, तो बेस्ट बाइक आज की डेट में इंडिया में जो है हार्ले की है। तो इसमें ये स्ट्रीट लाइट सबसे बढ़िया है, तो उसी वजह से कि चलो लॉन्ग राइड्स के लिए कोई ट्राई करेंगे। एज के साथ साथ वो देख लेना चाहिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जैसे यानी कि इसका दाम सुन के ही ना एक झटका लगता है, एक आम इंसान को झटका लगता है, पर चलो, पर झटके का ऐसा कुछ नहीं है। आप कल जब भी इसको बेचने जाएं तो लगभग पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो अभी 2 साल अपना शौक पूरा करो और वापस बेचो, तो जितने का आपने लिया लगभग उतना ही वैल्यू उसको वापस मिल जाती है। चलिए, अब इससे आपसे ही जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है। यानी कि 41-42 लाख का अगर मिल रहा है तो 41-42 लाख का इसमें है क्या? इसमें आप लेके चलो, एक तो देखो टूरर बाइक है, इसकी सबसे बड़ी बात है कि आप लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हो बिना थके, थकावट नहीं होती इसमें। प्लस दूसरा कि इसमें सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है, रेन मोड है, बारिश होगी तो अपने हम रेन मोड में चला लो तो स्किड नहीं होगी, और जैसे कोई मिट्टी वगैरह आ जाए या फिर पत्थर आ जाए तो अपने आप थोड़ा कंट्रोल कर लेती है, तो उससे है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है। बाकी मेन है कि पावरफुल बहुत है, 1800 सीसी के आसपास है, और 1800 सीसी मेन है इसका, और वेट इसका काफ़ी अच्छा है, जैसे 600 केजी के आसपास वेट है, 6 कुंटल के आसपास। तो उससे क्या होता है, इसका वेट एक रोड पे ग्रिप बना रहता है हैवी होने की वजह से, और अगर आपकी रोड स्मूथ है तो फिर जैसी बाइक ही नहीं है, तो इसके आगे मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। 1800 सीसी का अगर जैसे इंजन आप बोल रहे हैं इसमें लगाया है, तो इतना तो गाड़ियों में भी नहीं होता, तो गाड़ियों को भी ये तो पार कर रही है, बिल्कुल पार कर रही है। और पर लॉन्ग राइड्स के लिए आपको अच्छा इंजन चाहिए होता है, तो इस वक्त मिलवॉकी इंजन है 114, लेटेस्ट टेक्निक है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। बाकी अब धीरे धीरे चला के पता लगेगा। इसमें मैं एक चीज़ और भी है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इसके स्पीकर्स भी चल पड़ते हैं, और भी क्या फीचर्स इसमें और जो लोडेड है कि स्पीकर्स है कि आपने लॉन्ग राइड्स पे जाना है कि आप अपना म्यूज़िक सुनते हो जाएं, आराम से आप अपना एंजॉय करते हो जाएं, ऐसे भी आपको थकावट कुछ होनी नहीं है, और आप एक बार इसको राइड करके देखेंगे आपको लगेगा कि मैं इसको चलाते चलूँ, तो यही एक सबसे बड़ा फीचर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, दूसरी चीज़ें, ब्लूटूथ है, बाकी FM रेडियो है, तो ये सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी हैं। बाइक में जा रहे हैं तो बाइक में आप गाड़ी का मजा ले सकते हैं, और गाड़ी का भी क्या मजा होगा जो इस पर होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। गाड़ी में बाइक में आप गाड़ी का मजा ले रहे हैं। जब आप चल रहे हैं सोलन में तो लोग भी फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ वाकई ये क्या चीज़ है। बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि आके इसके साथ फोटो खिंचाए एक बार, पर वो थोड़ा सा एक ये रहता है कि इसका वेट इतना है कि अगर टूट जाए तो फिर सीधे नीचे ही गिरेंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसका वेट संभालने लायक हो जाए तो फिर जरूर फोटोग्राफ आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम आप लेके देखो। अगर कोई राइड मांगता है तो आप देंगे कि नहीं देंगे? देखो, अपने रिस्क पे है, जो अगर कोई खर्चा होता है आपको भरना पड़ेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो शानदार ये जो बाइक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की है, और इसमें और भी कलर्स आपने ब्लैक ही बहुत आते हैं। अब नहीं, एक्चुअली बताऊँ क्या होता है, इसमें पहले से आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है, तो इनके कलर्स आते हैं, बड़े लिमिटेड से आते हैं, कलर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से मिल जाता है। एक FX ब्लैक कलर आया था इसमें,
तो इसकी बल्कि जो लाइन है इसमें आप देखना सारा हैंड पेंटेड है, जो इसका टैंक है ये सारा हैंड पेंटेड है, तो इससे इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो आप लेकिन इस इसमें- कलर का आपको एक्स्ट्रा 2 से 3 लाख रुपए अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे जो ज़्यादा अच्छी जो चीज़ इसमें लगती है, यानी कि करीबन 1 किलोमीटर दूर से पता चल सकता है कि हाँ कार्तिक आ रहे हैं। कार्तिक नहीं आ रहे, हार्ले आ रही है। कार्तिक नहीं आ रहे हो तो चलो साथ नाम जुड़ गया इस वजह से कार्तिक आ रहे हैं, तो अदरवाइज हार्ले आ रही है, इनका अलग से ही पता लग जाता है। लेकिन इनका एग्जॉस्ट सिस्टम इतना अच्छा है और पता लगना भी चाहिए, लेकिन ये इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, तो लोग थोड़ा दूर हो जाए, आवाज़ सुनने से थोड़ा हट जाते हैं। ये भी बेनिफिट है कि आवाज़ थोड़े लाउड होने की वजह से लोगों के लिए एक सेफ्टी फीचर एक है। चिंता और रहती है कि जब पुलिस आती है तो वो बोलती है कि हाँ आपने इसकी आवाज़ को बदला है, नहीं, चलान नहीं, इनमें आप लेकिन चलो जो आवाज़ का ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपनी फिटेड ही आते हैं सारे, जिसके जो भी आते हैं इसके एग्जॉस्ट अब सिस्टम पुलिस वाले को भी पता चल गया है। नहीं उनको भी मालूम है, लेकिन अगर 2000 सीसी की बाइक है तो इतनी आवाज़ तो करेगी अगर कोई इंजन इतना चलेगा तो आवाज़ तो आएगी। पर ऐसा भी नहीं है कि इतनी लाउड भी नहीं है कि आपको कि इसका चलान हो। इसमें दोनों तरफ स्टोरेज भी दे रखी है, स्टोरेज काफी बहुत अच्छी अच्छी storage स्टोरेज है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देख सकते हैं कि इसमें स्टोरेज है। आप कोई भी छोटा मोटा सामान अगर आपने लेकर जाना है बिल्कुल और आप इसमें लेके जा सकते हैं, बॉटल्स हैं, टिफिन है, या इसके अलावा जैसे घूमने अगर जाते हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। बल्कि गिरती हुई इसमें एक और टूरर पैक आता है, अलग से लगता है, सीट आपकी हाइट पे आ जाती है और उसके पीछे पूरा बॉक्स आता है। उसमें अच्छी खासी स्टोरेज है, आप कम से कम 30 से 40 लीटर का सामान उसमें अलग से पैक कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है जो मुझे नज़र आ रही है कि इसमें एक अकेला व्यक्ति बैठ सकता है। नहीं कि- दो लोग बैठते आराम हैं। से आ सकते हैं। पीछे आपका कभी रेस्ट लगना है इसमें, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी एसेसरीज इसमें अभी ऐड ऑन होनी है, तो जैसे जैसे लगते जाएंगे फिर रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने इसका? रजिस्ट्रेशन करवा। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी आई है? सर अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 के आसपास, क्योंकि विदाउट टैक्स जो अमाउंट आना था उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन 9% के आसपास रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे। तो अमूमन जितने की जो लोग हैं बाइक खरीदते हैं उतने का इन्होंने टैक्स यहाँ पर अदा किया है, वो यहाँ पर दिख रहा है। नहीं चलो वो तो करना भी पड़ेगा, अच्छी बात है, गवर्नमेंट के अकाउंट में भी जा रहा है, तो हम लोग टैक्स पे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाइक लेंगे तो करने भी पड़ेगा। जब चंडीगढ़ से आप आए, अकेले आए? अकेले नहीं, पर उस दिन तो फैमिली थी साथ में, बेटा साथ था मेरे, तो वहाँ से तो राइड करके आए हम दोनों लोग। अच्छा, जी जी एक बाइक पे ही एक बैठ कर बाइक पे बैठ के आए, बिल्कुल। और पहली राइड यानी कि आपने और आपके बेटे ने ली? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट राइड तो हम लोग कर भी आए, एक्चुअली रणथंबोर गए थे हम लोग, तो 1500 किलोमीटर का पैच था, 750 जाना 750 आना। वो राइड उससे एक आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप इतनी हैवी बाइक चला सकते हो, और थोड़ा सा हो जाता है कि हिल्स में चलाने लायक भी हो जाते हैं हम लोग। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा चलाने का, आपको इसको मूव करना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पे जैसे टर्न्स पे मोड़ काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हैवी हो जाता है एकदम से, आपका बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो एक लंबी राइड पे जाने से ये हो गया कि चलो एक एक्सपीरियंस भी हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि कैसे चलाना है इसको। बाकी तो धीरे धीरे देखते हैं कैसे चलता है। चलिए, ये एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अंतिम क्वेश्चन ये है कि जब आपने सोचा कि हाँ मैंने हार्ले डेविडसन है वो लेने हैं, और हार्ले डेविडसन का जब आपने प्रपोजल घर पे रखा तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? नहीं घर वालों का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, जब हमारी एज भी होगी इसलिए अब रिएक्शन ऐसे नहीं होते उनको, कि अब इच्छा है करके देख लो जो करके देखना, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरीके से अपना शौक भी पूरा कर रहे हो, प्लस रीसेल अच्छी है, आप जब भी चाहो बेच सकते हो, आपका उतना ही अमाउंट लगभग वापस आ जाता है, तो इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस हार्ले का एक और खूबी ये है कि बहुत बड़ा ग्रुप है इन लोगों का, हार्ले का ब्रदरहुड एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो जब आप लोग इकट्ठे 50 से 100 बाइक इकट्ठे राइड करते हैं तो उसका एक अलग ही नज़ारा होता है, अलग ही मज़ा आता है, और आपस एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है।
तो थोड़ा उस लिहाज पे भी अगर सोचे तो चलो एज के साथ साथ एक आपका सर्कल भी अच्छा बनता है। बताया जा रहा है कि पहली हिमाचल की बाइक है। हिमाचल की मेरे हिसाब से हिमाचल की पहली है जी। इससे पहले आई हैं हार्लेज आई हैं, पर वो बेस मॉडल्स आए हैं और स्टार्टिंग लेवल के जो मॉडल्स थे वो है। इवन सोलन में मेरे ख्याल से 4-5 पहले भी हैं, पर ये हिमाचल के पास है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर कार्तिक को सुना और यहाँ पर ये भी देखा कि जो बाइक है कितनी अच्छी लग रही है, और साथ में ये भी है कि जितना लोग एक बाइक को खरीदने में लगाते हैं उतना यहाँ पर टैक्स अदा किया जा रहा है, और करीबन जो 42 लाख की जो बाइक है ये बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये हिमाचल की पहली बाइक बताई जा रही है जो इस सेगमेंट में यहाँ पर आई है। अब वही है, शौक के आगे कुछ भी नहीं है, और यही है कि आज हार्ले डेविडसन यहाँ सोलन में है और कार्तिक उन्हें चलाते हैं और काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं। एक लंबा ट्रिप भी ये लेकर आए हैं, और इस तरह की जो भी कोई नई अपडेट होगी, नई जो चीज़ यहाँ पर सोलन में आएगी, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।